कर्मचारी जो एक एक पन्ने और उन पन्नों पर लिखे एक एक शब्द की जिम्मेदारी अदा करते हैं। अगर रिकॉर्ड रूम में भी कोई फाइल दाखिल है और उसमें बयान में कोई कटिंग हो गई है, जजमेंट में कोई इरेजर लगा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। हमारा आदेश का वाहक गांव के दूर कोने में जाकर के बताता है तुम्हारा मुकदमा है, इस पेशी को चले आना। हमारे आशुलिपिक सुबह से शाम तक आंकड़े पीटते पीटते तैयार करते हैं, तब आंकड़े तैयार होते हैं हमारा डिस्पोजल इतना गया, हमारे हिस्से में काम दो। हमने ये मान रखा है कि हमारा संवर्ग काम करने के लिए आया है, हम इसे एंजॉय करने नहीं आए। न्यायपालिका को एंजॉय करने कौन आया है वो हम नहीं जानते। हम यहाँ समर्पण करने आए हैं। हम इस न्यायपालिका के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कार्य करना चाहते हैं। बस एक चीज और चाहते हैं कि बढ़ते मुकदमों के निस्तारण क्यों नहीं हो रहे हैं, इस पर हमारी भी सुन ली जाए। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके काफी प्रयास किए गए, लेकिन वो होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कहां से गड़बड़ है। 30,000 पत्रावलियों के एक कर्मचारी किए हुए हो, वो सहस्त्रबाहु भी हो जाए तो न्यायपालिका में ऑर्डर शीट नहीं लिख सकता है, सब में कंप्लायंस नहीं कर सकता है। सब में कंप्लायंस नहीं कर सकता है तो फाइलें जीवित नहीं होंगी, फाइलें जीवित नहीं होंगी, डिस्पोजल नहीं जाएगा, न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता जाएगा और आम आदमी तारीख पे तारीख पाता जाएगा। हम इस तारीख पे तारीख की रूढ़िवादिता को रोकना चाहते हैं, इसमें हमारी भी सुन लो। उस सुनने में हम कहते हैं साहब थोड़ी बहुत हमारी वेतन की समस्याएं भी हैं। शासन में न्याय विभाग में बैठे लोग जो भी गोद देते हैं वो शासनादेश हो जाता है, क्योंकि ड्राफ्ट तो नीचे से चलता है। उनको याद है कि परिवार न्यायालय में 1900 था, उनको ये याद नहीं है कि वेतन समिति ने 2014 में इसको कर दिया 2000, वो 1900 लिख मारे, वही शासनादेश हो गया। हमारी नियमावली बनी 18 में अमेंडमेंट होता है। आशुलिपिक ग्रेड 2 एडीजे का पेशकार होगा, ये 2008 का शासनादेश था। 2013 में शासनादेश आता है कि डीजे एडीजे को पेशकार ग्रेड 1 का होगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन सीजेएम रैंक का पेशकार स्टेनोग्राफर जो होगा वो ग्रेड 2 का होगा। शासन में बैठे मसीहा इसको भूल जाते हैं, वो 2008 के हिसाब से उसको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में ही डाल देते हैं। अब उस पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। जिले में एक व्यक्ति जो पहले भर्ती था वो प्रमोट होकर के स्टेनोग्राफर 2 हो चुका है। दूसरा व्यक्ति उसी सीजीएम कैडर में, सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर में, वो डायरेक्ट रिक्रूट होकर के आ रहा है। हर जिले में एक अजीब सी स्थिति खड़ी होने जा रही है। भाई क्यों नहीं सुन रहे हो? हमने आपके निर्गत शासनादेशों की ही बात कही है, हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा कि आज से हमारा वेतन 4200 कर दो जैसे शिक्षक संघ कहता है। हमने केवल इतना अनुरोध किया कि साहब ये हमारा शासनादेश आपने ही निर्गत किया था, इसको तो लिख दीजिए, क्योंकि उस पे कुछ जिलों में प्रमोशन हो गए हैं, कुछ जिलों में डायरेक्ट भर्ती करोगे, हम करेंगे क्या? हमारे दफ्तरी के लिए 2016 में कहा गया ग्रेड पे 1900 का शासनादेश समस्त विभागाध्यक्ष जारी करेंगे। आज तक वो शासनादेश जारी करना न्याय विभाग भूल गया। 22 आ गया, 4 साल बाद नया वेतन आयोग आ जाएगा, दफ्तरी कहां चला जाए? आखिर उसकी पदोन्नति उसको कैसे रुपयों में मिलेगी? हम कह रहे हैं 2016 में शासनादेश करना था, 22 में ही कर दीजिए। न दीजिए एरियर, हमें आज से कर दीजिए, आप आज भी नहीं करोगे। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका, कार्य मानक सिद्धांत तय है, 89 में तय हो गए, तो भाई व्यवहारिक रूप से लागू कर दो, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हमारे मृतक आश्रित इतने ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि हम सभी इतने कार्य के दबाव में काम करते हैं कि हमें तो बीमार हो ही जाना, खोखला हो ही जाना है। रिकॉर्ड रूम के गैमेक्सीन में 3 साल बैठा दीजिए किसी व्यक्ति को, उसके बाद उसकी चेकअप करा लीजिए, वो 90% खोखला हो चुका होगा। हम वहां बैठ करके काम कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमें हीटर नहीं मिला है, हमें ठंड में हाथ नहीं चलेगा। वहीं हमारे सामने हमारे बाद भर्ती हुए
उच्च संवर्ग के लोग बिना हीटर के 2 सेकंड भी नहीं बैठ पाते हैं। उसी ठंडी में हम ऑर्डर शीट भी लिखते हैं, वादकारियों को भी समझाते हैं, वकीलों को भी समझाते हैं। हम इन चीजों को नहीं मांग रहे, हम लग्जरी नहीं चाहते हैं, हम न्यायपालिका का सुधार चाहते हैं। और इस न्यायपालिका के सुधार के प्रयास के लिए, क्योंकि यह राष्ट्रहित की बात है, आज के डेट में आंकड़े जो कहते हैं प्रत्येक माह 2 लाख फाइलें उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। पूरे देश का 50% बोझा उत्तर प्रदेश में है। पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में 50% देश भर का डिस्पोजल उत्तर प्रदेश ने दिया है। यह है हमारी मेहनत, यह है हमारे संवर्ग की मेहनत, यह है हम कर्मचारियों की मेहनत। तो हम अगर कह रहे हैं कि हम और ज्यादा डिस्पोजल दे सकते हैं, कुछ पद बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमसे नहीं संभल रहा है। और स्थिति यह आवे कि फाइलें ही खोजे न मिले, उससे पहले पद बढ़ा दीजिए। हमने कहा CIS कंप्यूटराइजेशन आप करिए, हम तैयार हैं। हम में से जो पुराने लोग हैं, इनके पास कंप्यूटर का कोई ना शैक्षणिक योग्यता थी, ना व्यवहारिक योग्यता थी। मैं खुद वह व्यक्ति हूं जिसको कंप्यूटर की ABCD नहीं आती थी। 2009 में कंप्यूटर का माउस पकड़ा था तो राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक में नहीं कर पाता था। हम में से अधिकांश साथी ऐसे ही थे। हमने न्यायपालिका के कंधे से कंधा मिलाया और यह अकेला एकमात्र ऐसा विभाग रहा जहां कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित किए बिना कंप्यूटराइजेशन कर दिया। पूरे प्रदेश में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो कंप्यूटर ऑपरेटर के अतिरिक्त पद सृजित हुए। उनकी भर्ती का तरीका क्या रहा, मैं इस विषय पे नहीं जाता। संविदा रहा होगा, आउटसोर्सिंग रहा होगा, नियमित रहा होगा, लेकिन आया एक आदमी जो कंप्यूटर, यह माना गया कि हमारे कर्मचारी नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। हम वे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी हैं जो बिना किसी प्रशिक्षण के भी उस काम को कर ले गए। अब हम ये कह रहे हैं कि साहब CIS है तो हमें नक्शे अलग से क्यों बनवा रहे हैं? एक आउटसोर्सिंग एजेंसी कर दीजिए, वो डाटा फील्ड सारी भर दे, करेक्ट डाटा एंट्री कर दे। 2 महीने का काम है, उसके बाद सारे नक्शे हम 2 सेकंड में चुटकी बजाते हुए CIS से निकाल देंगे। इसमें बेहतरी न्यायपालिका की है। हमारा समय नष्ट होता है नक्शे बनाने में, जितने में हम दूसरे बयान लिख सकते हैं, किसी वादकारी का एक काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, एट वंस इमीडिएट नक्शा चाहिए, तो हम नक्शे भी दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इससे उत्पीड़ित कौन हो रहा है? वह वादकारी हो रहा है जो न्यायालय पर आया है। हम उससे कह देते हैं अभी जाओ, पहले बयान नहीं लिखेंगे, हम नक्शा बना रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय जाना। हम अपनी बेहतरी की बात नहीं करते, हम इस न्यायपालिका की बेहतरी की बात करते हैं और न्यायपालिका की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि हम इसके अंग हैं। हमें यह अधिकार है कि हम कह सके कि हमारे घर में ये दीवार कमजोर है, इसको सही कर दीजिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है। हमारा उद्देश्य कतई न्याय प्रशासन को ताकत दिखाना नहीं है, न्यायपालिका का कार्य प्रभावित करना नहीं है, किसी अन्य प्रकार से अपना लाभ लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य छोटा सा है कि इस न्याय प्रशासन में हमारी आवाज सुनिए, हमारी भी हिस्सेदारी है, हम भी यहाँ कामगार हैं। हम ये कह रहे हैं ये माहौल बदलिए, डिस्पोजल हम बढ़ाएंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं। हमने नियमावली अमेंडमेंट के लिए भेजा, सक्षम अधिकारियों से वार्ता की कि साहब यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप करने जा रहे हो प्रमोशनल पोस्ट पे। 2013 में ये प्रमोशनल हो गई आपका CIS, चूंकि नियमावली अमेंड नहीं है, आप यहाँ रिक्रूट कर दोगे तो प्रोन्नति पद भर्ती का नहीं हो सकता, भर्ती पद प्रोन्नति नहीं हो सकता। हो क्या रहा है इसको देखा जाएगा। नहीं हुआ, भर्ती हो गई। 2020 में परिवीक्षा संशोधन नियमावली हमारी नियमावली में अंगीकृत करके उत्तर प्रदेश शासन भेजी जाती है। 2020 से आज तक वह फाइल न मिल रही है, न हो रही है, न हो पाएगी, क्योंकि फाइल ही वहां नहीं मिल रही। न्यायपालिका के भेजे गए पत्रों का शासन में यह स्थिति है, जबकि शासन के ही शासनादेश को अंगीकृत कर लिया गया। शासन ने ही एक शासनादेश किया कि 4600 का राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाएगी लिखित संवर्ग के पदों पर। हमारे प्रमुख सचिव न्याय महोदय भूल गए, शासनादेश जारी ही नहीं किया।
हमने माननीय उच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट किया, चीफ साहब हुआ करते थे आदरणीय गोविंद माथुर साहब, उन्होंने कहा ये तो हो जाना चाहिए, चिट्ठी चली गई 2021 में। 2021 से आज तक वहां से वापस नहीं आया। मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत पूछा, हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम सूचना आयोग में मुकदमा दायर किए, वहां से हमें चिट्ठी आती है, न्याय विभाग कहता है कि वो पत्र कहाँ है जिसकी सूचना आप मांग रहे हो, वो पत्र आपके द्वारा हमें आज तक प्राप्त नहीं कराया गया। मैंने जवाब में लिखा कि वो पत्र तो मूल रूप से माननीय न्यायालय द्वारा आपको प्रेषित किया गया था, मुझे थोड़े ना प्रेषित किया गया था, लेकिन चूंकि प्रतिलिपि मुझे भी फॉरवर्ड की गई थी इसलिए इसकी कॉपी लगा के भेज रहा हूं। दिसंबर की डेट लगी है। छोटे कामों में शासन हमसे मुकदमा लड़वा रहा है। जो आपने कहा आपके प्रमुख सचिव से, और वह उनकी पदीय ड्यूटी, वह काम करने के लिए मैं 2 साल से रगड़ रहा हूं। हम आज यहां इकट्ठे इन्हीं बिंदुओं के लिए। सबसे पहले हम चाहे जिस संवर्ग के हों, हम कर्मचारी वहीं के। सड़क पर हमें कचेरी वाला ही कहा जाता है, वही पहचाना जाता है। हम आपस में चाहे जो करें। हमने अनुरोध किया, आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष स्टेनोग्राफर संघ, आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की ऐसी विसंगतियां हैं। हम कॉन्टिन्यूअस लिखते आए हैं। मैंने कभी अपनी कलम में संवर्ग का विभेद नहीं किया। अगर किसी ने कोई चीज कही तो मैंने कहा लिख करके दे रहा हूं। आप लोगों का पूरा साथ मिला, समर्थन मिला। आज यहाँ कोई नई चीजें बहुत ज्यादा तय करने की या बहुत लंबा उद्बोधन या नई चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग सभी प्रदेश का जितना नेता यहाँ बैठा हुआ है वो सभी हमारी मूलभूत मांगों को, मूलभूत समस्याओं को जानता है।